हाँ, बाबा कह रहे हमें तो मालूम है कहाँ लेके आते। तो फिर मालूम है तो बतानू देखा। हाँ, मालूम है, मालूम है, किस किस को मालूम है और किसे किसे नहीं मालूम है तो बताएं कि बेटी जिस दिन जन्म लेती है 3 वस्तु लेके आती है और जिस दिन विदा होती है तीनों लेके चली जाती है। कौन कौन सुनना चाहता है? क्या क्या लेके आती है? अच्छा, जय हो। जब बिटिया हमारे घर में छोटी सी कन्या के रूप से आती है तो 3 वस्तु लेके आती है। अभी हम आपको बताएंगे तीनों कैसे लेके चली जाती है। पहली वस्तु, जब बिटिया घर में आती है तो लक्ष्मी लेके आती है, लक्ष्मी का रूप होता है। दूसरा, घर में आती है तो शक्ति अपने साथ लेके आती, शक्ति उसके साथ आती है। और तीसरा, घर में प्रकाश लेके आती है। जिस घर में अंधेरा होता है बेटी घर में आ जाए तो प्रकाश हो जाता है। लेकिन जिस दिन इस बिटिया का हम विवाह करके विदाई करते हैं ना तो तीनों साथ ले जाती है। वो कैसे? घर में कितनी भी लाइटें लगवा देना, टेंट वाले साउंड वाले से कहना कि 100 इस पांडाल में तो बहुत कम लाइटें मानो, हजारों लाइटें लगवा लेना, लेकिन जिस दिन बिटिया की विदाई करोगे उस दिन अंधेरा, अरे बोलो बोलो, हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ या ना? वो लाइटें दूसरे दिन भी जलवाना लेकिन वो प्रकाश नहीं दिखेगा। जिस दिन बेटी की विदाई हो जाएगी उस दिन वो लाइटें फिर भी जले लेकिन घर में अंधेरा दिखाई। दूसरा, वो बेटी अपने साथ शक्ति लेके आती है और जिस दिन विदाई होती है उस दिन शक्ति साथ ले जाती है। कैसे? टेंट वाला आता है, कहता भैया हिसाब कर लो, तो बाप मालूम क्या कहता है? भैया पैसा तो रखा है लेकिन शरीर में शक्ति बिल्कुल नहीं है, शक्ति बिल्कुल चली गई है, शरीर में शक्ति नहीं, 2 दिन बाद आना तब तुम्हारा हिसाब हम कर देंगे। अब शक्ति होगी कहां से? शक्ति तो बिटिया अपने साथ लेके चली गई। तीसरा, लक्ष्मी, कितना भी बड़ा सेठ धनी हो क्यों ना हो और बेटी का विवाह करे उसके 2 दिन बाद तुम जाना और कहना भैया 10,000 रुपया दे दो, तो मालूम क्या? अरे भैया अबे तो बिटिया को ही विवाह करो। कितना भी बड़ा धनी हो यही कहेगा अभी तो बिटिया को विवाह करो, वे पैसा कहाँ रखे, क्योंकि अब पैसा वास्तव में नहीं रखे। जो लक्ष्मी थी वो तो बेटी अपने साथ लेके चली जाती। आज पार्वती जी घर में धीरे धीरे बड़े हो रही हैं। राजा हिमांचल के भवन में खुशियां छाई हुई हैं, खुशी छाई हुई है। कुछ लोग बेटा और बेटी में अंतर मानते हैं। बेटे के लिए करते रहेंगे, बहुत कुछ करेंगे, बेटी को कुछ नहीं करेंगे। बेटा को वीआईपी डेकोरेशन से पालेंगे, बेटी को नहीं पालेंगे। जितनी धन संपत्ति होगी बेटा के लिए 4 प्लॉट खरीदना चाहेंगे, 4 मकान बनवाना चाहेंगे, उसके लिए गाड़ी खरीदना चाहेंगे, लेकिन बेटी का विवाह करेंगे तो एक एक हिसाब लिखेंगे कितना रुपया खर्च हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि बेटा और बेटी में बड़ा फर्क है। बेटा तुम्हारे घर की आन है तो बेटी तुम्हारे घर की शान है। बेटा तुम्हारा दवा है तो बेटी तुम्हारे लिए दुआ है। बेटा तुम्हारा अंश है तो बेटी भी तुम्हारी वंश है। बेटी है तो तुम्हारी। और जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटे का भी विवाह हो जाए, बेटी अपनी ससुराल चली जाए और बेटा नौकरी करने लगे और तुम बीमार पड़ जाना, उस समय एक फोन उठा के दोनों के पास फोन लगाना। पहले बेटे के पास फोन करना, कहना बेटा तबीयत बहुत खराब है, तो बेटा तुरंत ही कहेगा कि ठीक है हम छुट्टी लेंगे आएंगे। दूसरा कॉल बेटी के पास लगा के कहना, बेटी ये नहीं कहेगी छुट्टी लेंगे, शाम जब होगा जब बेटी हजारों बहाने करके हजारों लोगों से अपनी ससुराल में झूठ बोल के तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी और तुम्हारे जीवन उसमें तुम्हारे लिए सुखदायी बनेगी। बेटे बेटी में इतना अंतर है। बेटा कितना भी तुम करो, लास्ट में एक बात यही कहेगा तुमने हमारे लिए क्या किया। तुम उससे कहो कि हमने तुम्हारे लिए मकान बनवा दिया, दुकान, तो वो एक जवाब और देगा कि ये तो हर कोई करता, तुमने कौन सा नया कर दिया। अब उसके लिए नया कुछ और करो। लेकिन बेटी
और बेटी दूसरी बात, बेटा को तुम 1000 रुपए दो, वो भी बेटे के लिए कुछ नहीं है। और बेटी को आप 100 रुपए चलते समय जब विदाई में देते हो, और वो 100 रुपए इकट्ठे करती रहती है बेचारी, 100 रुपए। और जिस दिन तुम्हारे घर से अपनी ससुराल जाती है तो वो रास्ते में से एक साड़ी खरीद लेती है, और तुम्हारा सम्मान रखने के लिए ससुराल वालों से मालूम क्या कहती है, ये साड़ी हमारे भैया ने खरीदवाई है हमें, ये साड़ी हमारे पापा ने दिलवाई है हमें। जबकि उसमें पापा भैया ने कुछ भी नहीं दिया। ससुराल में बेचारी बचा बचा के 100 रुपए जोड़ जोड़ के, लेकिन अपने मायके वालों को सम्मान दिलाने के लिए वो बेटी वहां जाके बताती है, जो साड़ी हमारे भैया ने दी है, जो साड़ी हमारे पापा ने दिलवाई है। लेकिन कुछ दुष्ट ऐसे भैया और बाप हैं कि अपनी औरत को 5000 की साड़ी पहनाएंगे और बहन घर पे आ जाएगी 10 रुपए भी नहीं देंगे। ऐसे लोग कभी भी धनवान नहीं हो सकते, मैं लिखित दे सकता हूं, कभी धनवान नहीं हो सकते। क्योंकि पत्नी तुम्हारे लिए दुआ करेगी केवल मतलब सब। नार प्रेम जब ही तक माने, धन बल जोर बराबर ठाने, बल कमती हो जाए प्रेम घट जाए, नारी को भाई जब बोले कड़ुए बोल मरो पिया दुखदाई। लेकिन बहन जो है वो भाई के लिए लाख कोशिश करती है, लाखों त्याग तपस्या करके दुआ करती है कि मेरा भाई जहां भी रहे अच्छी तरह बना रहे, हमेशा भाई के लिए कामना करती है। बहन और भाई में बड़ा अंतर होता है साहब, हमेशा कामना करती है। कभी भी आपके दरवाजे पे आपकी बहन आए, चलते समय उसे 100, 200, 50 रुपए दे दिया करो। वो आपके जीवन में 100, 200, 50 रुपए लेने नहीं आती है, लेकिन वो 100 रुपए का नोट उसे जब याद आएगा तभी वो तुम्हारे लिए दुआ करेगी, मेरे भैया ने चलते समय 100 रुपया दिए थे, मेरे भैया ने 50 रुपए दिए थे। हाँ, मेरी तो बहन कभी आई और चली जाए मैं बिना बताए तो हम तो इन्हें डांटते हो, और ऐसा तो मिलके भी नहीं गई, चली गई। इन्हें लगता गुरुजी अंदर है, कल शाम को मिल लिए थे, हम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हम संतों ने सीखा और सिखाया है। मैंने क्या कहा कि आप कभी भी कितना भी गट्ठर बांध लो, आज वो समय आ गया है मेरे जीवन में कि आज से अगर मैं 8 साल से पिछला रिकॉर्ड निकालता हूं तो मैं एक स्कूटी पे चलता था, वो खड़ी है स्कूटी उधर, मैं एक स्कूटी पे चलता था 8 वर्ष पहले। और अगर हम अपने 20 वर्ष पहले के जीवन को देखते हैं तो मैं एक साइकिल से पढ़ने जाया करता था कुराउली। और मैं अगर अपने 30 वर्ष पहले के जीवन को देखते हैं तो घर में एक साइकिल थी और मैं 5 भाई था। नंबर आता था कि आज तुम साइकिल ले जाओगे। और अगर हम अपने जिस दिन जन्म हुआ उस दिन के जीवन को याद करते तो मेरी माँ और मेरे पिताजी बताया करते थे कि तुम्हारे जन्म से पहले घर में बड़ी कंकाली पड़ी थी। जिस दिन तुम्हारा जन्म घर में हुआ है उस दिन से आज तक घर में कभी भी गल्ला मोल नहीं खरीदा गया, उससे पहले हमेशा यही होता था। ये मेरी माँ को पूछ सकते, पिताश्री तो नहीं है, लेकिन उन्होंने हजारों बार बताया इस बात को कि महाराज जी का जिस दिन घर में जन्म हुआ उस दिन के बाद आज तक कभी भी गल्ला मोल नहीं खरीदा गया, आज तक। लेकिन अब अगर हम इस बार देखते हैं आज भी मुझे वही पल याद आता है, इसीलिए मैं सहम पर रहता हूँ सर। इसीलिए मुझे ज्यादा कोई शौकसान पसंद नहीं है। मैं तो लड़कों के बीच में लड़का हो जाता हूँ, इन बच्चों से बड़ी मस्ती करता हूँ, मैं अपने मस्त रहता हूँ। बड़े बूढ़े के साथ बड़ा बूढ़ा हो जाता हूँ। दुनिया में जीवन जीना है जैसे भी जी लो। लेकिन अगर आज का पल याद करता हूँ तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है कि दान पेटी खोल के हम पैसे भी गिन लें। आज इतना भगवान की कृपा हुई कि पैसे बच्चों पे गिनवाने पड़ते, ये बता देते गुरुजी इतना पैसा इसमें निकला, इतना इसमें निकला। और वो सब एक सोच रहती है, आज पैसे से इतना मन भर गया, ये सोचता हूँ उस गड्डी बना बना के क्या करेंगे।
बाद में आखिरी सांस छूटी तो मालूम लोग क्या कहेंगे, अरे देखो गुरुजी कितने चालाक निकले, 2 करोड़ रुपया फिर भी छुपा के रखे थे। तो लास्ट में मिलेगी बद्दुआ ही। बद्दुआ मिलेगी या नहीं मिलेगी? दुआ नहीं मिलेगी, बद्दुआ। और इस भूमि को पवित्र कर दिया, इसको सुंदर से सजा के रख दिया। कन्याओं का विवाह महोत्सव, जुलाई में हम कन्याओं का विवाह करेंगे, बेटियों का विवाह जुलाई में करने जा रहे हैं। तो पिछली वर्ष हमने जून में विवाह किया था, लेकिन इस साल जून में सारग नहीं है, भागवत के टाइम सारग नहीं था। पिछली साल जून में कन्या विवाह महोत्सव किया था, इस बार जुलाई में कन्या विवाह महोत्सव है। पिछली साल हमने कन्या विवाह महोत्सव में सामान दिया था, बारात का जो भी इंतजाम करना होता है वो सब कुछ किया था। लेकिन इस बार प्रत्येक बेटी को एक एक मोटरसाइकिल भेंट करेंगे और प्रत्येक दूल्हा महाराज को एक एक अंगूठी सोने की भेंट करेंगे, हर बेटी को। ये क्यों? क्योंकि मैं अपने नौकरी करके नहीं खर्च कर रहा हूं। रामायण में लिखा है कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, और जिन पावा राखा नहीं ताहू। मेरा ये कार्य चलता रहता, बड़ा खुश रहता हूं, बड़ा खुश रहता हूं, बड़ा मगन रहता हूं। ये डेली भंडारा क्यों चलवा रहा हूं? इस लायक मालिक ने बनाया तो डेली प्रसाद चलने दो। और जब नहीं था तब एक दिन चलता था, लास्ट दिन साहब भंडारा होगा, तब लोग नहीं रुक पाते थे, खाएंगे कहां से। अब तो डेली चले, इसीलिए कि जब मालिक ने दिया है तो डेली चले। लेकिन आप सबसे कहूंगा कि आपके अगर 4 बेटा हैं, 1 बेटी है, 4 बेटा तुम्हारे साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन बेटी साथ छोड़ने वाली। बेटा तुम्हें जब तक मानेगा जब तक उसकी बहू नहीं आएगी, और बहू आ जान दो फिर देखो। हाँ, क्योंकि फिर उसकी बुद्धि 2 जगह भागेगी साहब। जानू की ना मानेंगे तो फिर जानू नाराज हो जाएंगी, और मम्मी की ना मानेंगे तो कोई बात ना, मम्मी तो वहीं है ही। ज्यादा थोड़ी देर रोए लेंगे, बाद में मम्मी के पाए पकड़ लेंगे तो मम्मी तो माँ दयावान होती, माँ हाथ फिरा देगी, लला कोई बात ना बेटा चुप हो जा, कोई बात नहीं। कई तो माताएं हमने ऐसी देखी साहब कि अपने बेटा से कहती, लला तेरी बहू लड़ते है ना, तू मुझसे मत बोल, हम ऐसे ही खुश हैं, तू अपनी बहू को ध्यान रख। लाला मैं तो देख रहे थे खुश बने, तेरी बहू रार ना करे। आज की बहुएं तो लड़ती हैं, लड़के अपनी माँ से बोलते हैं तो तुम्हें मम्मी से बड़ो प्रेम है। बताओ, जिस माँ की कोख से निकल के आए उनसे प्रेम ही ना हो। तू जा घर में का के लिए बैठी है, सोनो चांदी इकट्ठो करने के लिए, पैसा खींचने के लिए हैं? सब प्रेम तो ही दे दे, ज्यादा से ज्यादा का प्रेम करेंगे। तूने गधा बना के रख दियो, हमें गधा की तरह रोंदे जा रहे हैं। जाओ आलू लेने, जाओ बैंगन लेने, जाओ टमाटर लेने, जाओ धनिया लेने, हैं? जाओ आटा पिसाने, गधा तो बना दियो तेने। माँ ने तो कभी नहीं कहा कि आलू टमाटर लाओ। अरे हाँ या ना जी, तुम सब गधा बने बैठे हो, तभी तो ना बोल रहे। फंस गए बेचारे चक्कर में, जानबूझ के फंस गए। क्या करें हैं, जानबूझ के फंस गए। अब मैंने अपने लाला की शादी की तो मैंने उस दिन ये आयो मेरे साथ, तो मैंने कहा, बोले कि गुरुजी ये जॉब करते हैं, तो बोले कि ड्यूटी जा रहे हैं और बहू को ले जा रहे हैं। तो हमने कहा बहू को ले जा रहे, कोई बात नहीं ले जाओ, लेकिन भागवत है 7 तारीख से, तुम बहू को नहीं लेके आए तो हमने कहा तुम्हारी मार डंडा सब टांगे लाएंगे। और इनने कहा भागवत में तो जरूर आएंगे। हमने कहा ध्यान रखना मत, तुम और बहू आपस में जाकर अरे अब अरब गृहस्थी जोर, अब क्या करोगे गुरुजी के पास चल के, हैं? तो मैंने 6 तारीख को इनको फोन किया, मैंने कहा लाला कल भागवत शुरू है। बोले गुरुजी कल हम वही उपस्थित मिलेंगे। तो हमने कहा अगर तुम्हें छुट्टी ना दे तुम्हारे अधिकारी, कोई बात नहीं, तुम 2 दिन के लिए समय देना, लेकिन बहू को छोड़ देना। बहू 7 दिन तक कथा श्रवण करे, बाद में आना, फिर किसी दिन तब ले जाना। क्योंकि ये संस्कार जब परिवार में नहीं पहुंचेंगे, अभी बहू आई है उसको नहीं अगर कथा भागवत सुनाओगे तो कल को फिर लला वही नंबर तुम भी आ जाएगो, फिर बाना माने गुरु जी की बात, और तुम्हें अपने कब्जा में कर लेगी और तुम फंस जाओगे। तुम बाद में क्या मालूम जी क्या कहेंगे फिर हमसे, गुरु जी क्या करें, अब तुम तो समझते ही हो, अब बहू की ना माने तो भाई है। तो इसलिए हम तो पहले से ही पंच करते रहेंगे ना,
भाई ये ट्यूबलाइट है, अगर ये कुछ थोड़ा सा गड़बड़ मालूम पड़ रही तो हम पहले से चेक करते रहेंगे। हमने अपने हाथों से अपने परिवार में कई विवाह किए हैं। 2 बहनों को तो हमने, 2 को क्यों 3 को, 3 बहनों को तो अपने हाथ से डोली में उठा के बैठाला है, और पूर्ण जिम्मेवारी के साथ मैंने 3 परिवार के भाई, 2 भतीजे और 3 बहनों का विवाह पूर्ण जिम्मेवारी से किया। तो मैं तो भुक्तभोगी हूं, और संसार को इसीलिए बांटता हूं ज्ञान कि भैया संसार में रहो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पत्नी की बात ना मानो, बहन की ना मानो, लेकिन सबको हिस्सा दो। किसी का हिस्सा मत खाओ, सबको हिस्सा दो। अपने शरीर रूपी, अपने मुख से बाणी। माँ को क्या चाहिए? तुम 40,000 रुपए कमाते हो, तुम्हारे 40,000 में हमें 4 रुपए का स्वार्थ नहीं है, लेकिन अगर तुम 40,000 कमाने के बाद 38,000 अपनी पत्नी को दे रहे हो, तो 1,000 रुपए अपनी बूढ़ी माता को भी दो। वो माँ तुम्हारी हमेशा दुआ करती रहेगी, मेरे बेटा ने 1,000 रुपए हमें दे दिए। हाँ जी है ना जी? अरे बोलो बोलो, हाथ उठाओ, कितने लोग सहमत हैं? लेकिन तुमने रुपया ना दो पीएम में कबू, तुम्हें कसम है अपने लुगाई की, बताइयो किन्ने किन्ने रुपया दे पीएम माँ को? अब कितने दे रहे? अब कैमरा घुमाओ, कैमरा मैन कैमरा घुमाओ जल्दी से। ये लाइव वाला घुमाओ इधर, भाग के ऊपर ऊपर लाइव वाला कैमरा घुमाता है इधर। पूरा विश्व भारत देखे, हमारे इस समय अमेरिका यूएस के भक्त सुन रहे हैं, वो भी देखे। कितनी भीड़ में मात्र 3 लोग ऐसे जो अब अपनी मां को पैसे दे रहे हैं, बाकी सब ये जोरू के गुलाम हैं। 10,000 लांगे, ले मेरी, क्या कहते हैं घर पे, ले चंदन की मम्मी, ले टिंकू की मम्मी, ले बुलबुल की मम्मी, है यही तो नाम होता है। ले राजीव की मम्मी रुपया रख लियो, और जब देते हैं तब बड़े हंस के ले राजीव की मम्मी, लेकिन जब मांगता ना है तो मुंह सो बन के मांगता। फिर अपने पैसा पे का आपका ना अधिकार नहीं है, ऐसे करेंगे। निक 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 1,000 रुपया दे दो, अंदर से आवाज आएगी क्यों? निक जा रहे थे घूमने। क्या परंपरा चला दी भगवान ने, अपना रुपया मांग रहे, ऐसे मांग रहे डर लग रहा साहब। ने भाई दोस्त जा रहे थे 1,000 रुपया दे। अरे मरो जाके, वो सामने नहर में पानी नहीं है, सूखे में मर जाओ। खुद का कमाई का पैसा दे दिया, अपनी पत्नी को मांग रहे तो कप रहे हैं, कप कपा लगा हुआ है। अब वो अंदर से सेठानी बन के रुपए निकाल के लाती है, लो 800 ले जाओ, 1,000 ना है दे दो 200। क्या साहब लीला है, बताओ। वो सेठानी घर में, वो कहती नहीं है, खुद की अंगूठी। बड़े भैया ने कहा भैया ससुराल जा रहे ने, अंगूठी दे दो, फिर पहुंचेंगे। एक बात कहें, और चांद पे हाथ क्यों रख दे, इसका भी कारण है। इस हाथ जो सर पे जाता है, डर लगता कि थप्पड़ ना पड़े तो हाथ भी पड़ेगा। कभी भी कोई बात कहेगा तो पहले सर खुद जाएगा इसका। एक बात कहें, बुरा ना मानो तो, अब बताओ पहली कहलवारा को बुरा ना मानो तो? वो कहती हाँ बताओ। बड़े भैया ने ससुराल जा रहे थे, अंगूठी दे देती। अब वो मालूम क्या कहती है? अंगूठी दे देती। बड़े भैया ने क्यों वापस ना करी तो? क्योंकि उसे मालूम है कि जैसी हमारी नियत है वैसी हो सकता बड़े भैया की नियत है, क्योंकि वो पैसे लेके कभी वापस नहीं करती है, इसलिए वो चाहती कि बड़े भैया भी बेईमान होंगे। इसलिए सेठ बन के रहो। हाँ, तो पैसा कमाओ तो थोड़ा माता पिता को भी दे दिया करो, है? समझ रहे हो? अभी गौरव की शादी थी तो मैंने माता जी को कुछ पैसे दिए। मैं कहीं जा रहा था जल्दी में, तो मैं ऑफिस से निकल के जा रहा, माता जी अचानक से मिलेंगी तो माता जी बोली कि हम अब 2 दिन तक गौरव के विवाह में रहेंगे। तो हमने ठीक है, अच्छी बात है, नाती की शादी है। तो मैंने बैग में हाथ डाला, ऐसे ही मैंने गड्डी से पैसे खींच के दे दिए। मैंने कहा लो पैसे खर्च करना जाके। अब ये कह रही हम क्या करेंगे? अरे हमने कहा तो नाती को ब्याह है, पैसा खर्च करियो। अब नाती को पूरा विवाह कर आएंगे, सुनो मेरी बात, और जब लौट के आई आज हमसे करी लो जो रुपया। हमने क्यों? कि बस हमने खर्च कर ले, इतने बच गए दल लो। ये किसका हृदय होता है? ये माँ का हृदय होता है साहब।
ये किसका हृदय है? माँ का। अभी मैं मूर्ति लेने के लिए गया, पता नहीं कब से रुपए जोड़ती नहीं, और बोली कि जो हमारे पास 6000 रुपया रखे हैं, जो हमारी मूर्ति में लगा दो जाके। बोलो, ये माँ का हृदय है प्यारे। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी पत्नी को ना माने, सबको माने। शरीर का हिस्सा देखो सबका है साहब। इस शरीर की लेटरिन बहनों ने भी धोई है। धोई है नहीं धोई है? अरे हाँ या ना? ए मूर्खो, तुम छोटे थे, तुम्हारी बहन बड़ी थी, तो लेटरिन नहीं धोई बहन ने? अरे हाँ या ना? तुम्हारी पत्नी ने नहीं धोई होगी, तुम्हारी बहन ने धोई होगी, फिर भी तुम अपनी बहन को बहन नहीं मान रहे हो। इसी का कारण तुम भोग रहे हो। और जिस दिन अजय दास की तरह अपनी लीला बरसाना शुरू कर दोगे तो धन की तो कोई कमी रहने वाली। हर किसी ने, परिवार की चाची लगती है, उसने भी तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अच्छा किया होगा, फर्ज उसका ही है साहब। उसकी भी आत्मा को कष्ट मत होने दो। परिवार का भाई लगता है, उसको भी कष्ट मत होने दो। हमारे घर से कभी कोई आ जाए, गुरुजी ने गाड़ी ले जानी थी, लो ले जाओ, वहां जाना था तो चले जाओ। उसने भी कुछ ना कुछ तो हमारे जीवन में अच्छा किया होगा, है? उसका भी हिस्सा है या नहीं है? बोलो। कितनी बहुएं ऐसी सास के पैर छूते, हाथ उठाइयो बस से। बाकी ये सब सास बनेंगी कहा भाई से? हैं? सौरभ की बहू पाना छूती है अपनी सास को। हाथ उठाओ दोबारा से, कौन कौन छूता है? क्यों नहीं छूते तुम लोग? खाए नहीं? मुझे कहीं सास ही ना रखी, हमने खत्म कर दी पहले ही। ना रही बांस ना बजे बांसुरी, सास ही मत रखो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, और साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी। दुनिया है ये हकीकत पुरानी, दुनिया है ये हकीकत पुरानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी कहानी। चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। फर्ज पूरा करो जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी। इस भजन में लास्ट में ये लाइन बोली गई है कि फर्ज पूरा करो बंदगी का। फर्ज बंदगी का क्या होता है भैया? बंदगी का फर्ज क्या है? बंदगी यही है कि हमारा परिवार, हमारा द्वार, इसका फर्ज पूरा करने के साथ साथ आत्मा परमात्मा का भी कुछ रिश्ता, उसका भी फर्ज। और हम ऐसा करें कि जिस दिन हमारे यहाँ से नेजा उठे, जनाजा उठे, अर्थी उठे, गाड़ी चले, रथ चले, उस दिन जिसको भी हम देखें
उसके चेहरे पर खुशहाली ना हो, दुख पड़ा हो कि कोई जा रहा है। मेरे बड़े भाई अचानक से खत्म हुए तो 2-4 नहीं 10-20 गांव के लोग जहां मौजूद थे और ये कह रहे थे इन्होंने मेरे साथ बड़ा अच्छा किया, मेरे साथ बड़ा अच्छा किया। अगर आप अपने घर में किसी का फर्ज अधूरा रखोगे तो बाहर से तो दिखावा में रोएगा, लेकिन अंदर से कहेगा सही चलोगे, हमारे संग जाना कबू अच्छे ना करो, सही मर गो। ऐसा कभी प्यारे मत करो। दुनिया से जाना है तुम्हें, दुनिया से उठना है, यहाँ से फर्ज बंदगी का पूरा करो। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अपने मुख वाणी से कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलो, ठीक है भैया मैया। कथा हमें यही सिखाती है कि हम अपना फर्ज जरूर पूरा करें। जिसको जो रिश्ता मिला है, अगर हमारे पत्नी को पति का रिश्ता मिला उसके लिए पूरा करो, माँ को बेटे का रिश्ता मिले उसके लिए पूरा करो, बाप को बेटे का रिश्ता मिला उसे पूरा करके दो, भाई को भाई का रिश्ता मिला उसे पूरा करके दो, बहन को भाई का रिश्ता मिला उसे पूरा, जिसको जो रिश्ता मिला है फर्ज सबके लिए पूरा पूरा जरूर करो। अब यहाँ तो गर्दन हिला रहे लेकिन वहां फिर पहुंच जाएंगे हैं? फिर वे सेठानी घर में बैठी होंगी, दान पात्र में चढ़ावा चढ़ाते तो सेठानी को पूछ के चढ़ाते। सुबह सरविंदर बोले गुरुजी 500 रुपए खुल ले, हमने कहा अंदर ऑफिस में देख लो, मेरे पास में पैसे तो जेब में डाल के चलता नहीं कभी। तो हमने कहा किसी बच्चे से कह देना कार्यालय में ऑफिस में चले जाओ ले लेना। हमने क्या करोगे? तो बोले चढ़ाएंगे। तो हमने कहा चढ़ाओगे कितने चढ़ाओ? बोले 500 चढ़ाएंगे पूरे। तो हमने कहा फिर कहा पूरे चढ़ाओ एक बार में, जब तुम्हें 500 चढ़ाने चढ़ाए दो। बोले ना 2 जगह चढ़ाएंगे। घरवाली ने कही हुई है हमारे नाम के अलग डालियो अपने नाम के, तो 500 को नोट। हमने कहा यार वो पहुंचेगा तो इकट्ठा ही धन एक बार में डाल दो। तो सरविंदर ने कहा नहीं नहीं 2 जगह चढ़ाएंगे। अब हो सकता कि एक घरवाली का हो एक बाहर वाली का, दान भी तो अलग अलग है साहब। पड़ोसी ने कसम खवाई दी हो है, किस किस का था, किस किस का दान था? वो तुम्हारा घरवाली का, बाहर वाली का तो नहीं था। गारंटी की बात है, खड़े हो जाओ, सच्चे दिल से कह रहे हो तुम 2 लोगों का था। भगवान तुम्हें दोनों को प्रसन्न रखे, जोड़ा हमेशा सलामत रहे और तुम्हारी पत्नी कभी सेठानी ना बने, तुम्हें खूब खर्चा देवे और तुम खूब आराम से प्रसन्न रहो, तुम्हारी खूब सेवा हो। ये टूडला से पहले ही इनका गांव पड़ता है नंगला गलुआ। जो कहाँ के वक्त रुके भैया। आज तो दिल्ली से भी गाड़ी भर के आ गई है और कल सुबह हमारे अमेरिका के भक्त सुबह की उनकी फ्लाइट, कल हमारी शाम को बात हुई थी, आज मॉर्निंग में भी बात हुई। कल सुबह की उनकी फ्लाइट है और परसों मॉर्निंग में यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 18 घंटे की फ्लाइट है दिल्ली से अमेरिका के लिए जो हमारा प्रस्थान होने वाला है। तो दिल्ली से जो फ्लाइट है वो 18 घंटे की, 18 घंटे लगेंगे। हमारी कल शाम को बात हुई तो बताया गुरुजी हम ट्यूसडे को प्रातःकालीन पहुंच जाएंगे आश्रम।
अब भारत छोड़ के अन्य कंट्री से धाम के दर्शन करने आ रहे हैं, तो ये धाम की बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी कृपा है सर। चलिए वहीं पहुंच जाते हैं लौट के कथा में। है कुछ लोग तो हंसते भी नहीं है, हंसने के भी पैसे लेना चाहते हैं। कुछ तो बेचारे हंसते हैं, इधर वाले तो अपनी पत्नी को देख के हंसते, पत्नी हंसती तो खुद हंसते हैं। नहीं घर जाके लड़ाई होगी कि किन्हें देख के हंस रहे तुम, वहां बड़ा बेचारे दबे बैठे। अरे हमारे होते हुए तुम्हारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, खूब खुल के हंसो। हमारे होते हुए तुम्हारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और हमसे दूर जाने के बाद तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। फिर तो तुम ही जानोगे, फिर तो तुम ही जानोगे। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं, बड़े भुक्त भोगी हैं, वो सोच रहे कि जब नौबत हम पे तो आते हैं गुरु जी, क्या किया जाए। एक ही उपाय है, कोई उपाय नहीं भैया। अगर तुम सुख की जिंदगी जीना चाहते हो तो एक उपाय, एक मैं आपको रास्ता बता। घर से कभी कभी 10-20 दिन आश्रम पे रुक जाया करो, और घर वाले फोन करें कि घर आ जाओ, तो तुम इधर से ये कहो कि अभी गुरुजी ने रोक लिया, अभी आ नहीं पाएंगे। फिर देखना ऑटोमेटिक तुम्हारे घर पे तुम्हारी सेवा होने लगेगी, क्योंकि उन्हें डर लग जाएगा कि ऐसा ना हो ये आश्रम पे ना रहने लगे, तो तुम्हारी बूझ हो जाएगी घर पे। ये गारंटी से लिख के, हमारे पास लगभग 40-45 लोग रहते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। कई लोगों के घर वाले बुलाने तक गाड़ी से आए, उन्हें मना कर दियो हम नहीं जा रहे। घर वाले इतनी इज्जत करने लगे, चलो पिताजी चलो माता, नहीं हम नहीं जाएंगे। अब इज्जत होने लगी, उन्हें डर लग गया कि अब ये वहां रहने लगे, भाई बेइज्जती हो रही है। और जब तक तुम वहीं फंसे रहोगे तब तक भाई चक्की से पिसत रहोगे। और बा में चक्की में बीच में एक होते बात है, कहता का मानी कील गड़ी होते, कील जिसमें पाठ चलता है, तो जिसने गुरु की मानी वो बच जाएगा। चक्की जब चलती है तो जो दाना मानी के पास आ जाता है वो दाना पिसता नहीं, बच जाता है। इस करकाल कलयुग में जिसने गुरु की मानी वो इस कलयुग रूपी चक्की से बच जाएगा, पिसेगा नहीं। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस नहीं जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो बहना। कोई पिस मत जइयो भैया, कोई पिस मत जइयो बहना। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर, उल्टे सीधे ले रही चक्कर। पिस गए जामे बड़े बड़े फक्कड़, पिस गए जामे बड़े बड़े फक्कड़। पिस गए जामे बड़े बड़े फक्कड़, पिस गए जामे बड़े बड़े फक्कड़। तुरतई भरे हरैया रे, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई पिस मत जइयो भैया। जय
हो। पूरे पूरे हाथ उठाइए और मीठी मीठी तालियां। ये चक्कर से बचना सहज बात नहीं है भैया। जय हो, हरि बोल। और माया के जो जंजालों से बचना चाहते भैया तो ठुमका लगा लेना, क्योंकि माया में बड़े बड़े संकट आते हैं। और क्या कहना है? कोई पिस्मत जइयो भैया, कोई पिस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। प्रेम से बोलिए बाके हरिलाल की। जय हो। हरि बोल। जय जय। और क्या कहना है? क्योंकि माया के जंजालों से बचना है तो प्रभु के नाम का ठुमका लगाना पड़ेगा। आज नहीं तो भवसागर कल। में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा। फिर के फिरता मारा मारा, फिर फिरता है तो मारा मारा। भवसागर में नीर अपारा, भवसागर में नीर अपारा। फिर के फिरता मारा मारा। अरे फिर क्यों फिरता मारा मारा। बच ना पाए कोई भैया रे, माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई बच ना पाए भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई बच ना पा रे भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो बहना, कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो बहना। माया की माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो तो बहना। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी ऐसा आटा पस के आप दरिया और पीस दें। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। माया की चाकी चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो बहना, कोई किस्मत जइयो भैया, कोई किस्मत जइयो बहना। माया की चाकी चल रही है।
हाँ, ये माया रूपी चाकी है। इसलिए खेती खलियान दुकान मकान नौकरी दफ्तर का जो काम करते हो वो काम करो, लेकिन माया रूपी चाकी से बचकर रहो, क्योंकि इससे जो पड़ गया इसके पल्ले वो पीस के रख देगी। और इस चाकी से बचेंगे कैसे? गोस्वामी जी ने बालकांड में एक चौपाई लिखी है कि सट सोदरें सट संगत पाई और पारस परस को हाथ सुहाई। आगे उन्होंने लिखा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और इससे और आगे चढ़ेंगे दूसरी सीढ़ी पे, तब उन्होंने लिखा है कि जो जाना है तुम्हें हो जाए, जो जाना है ताए देहो जनाई जानत तुम्हें हो जाए। फिर जब संत और भक्तों के लिए उन्होंने एक चौपाई बहुत सुंदर लिखी कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे, हम कह रहे हैं, सुने आप सुन रहे हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे और सुने बहु विद सब संता। जब माया रूपी चाकी से बच जाओ तो कहने वाला भी संत होगा और सुनने वाला भी संत होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहे और सुने बहुविध सब संता। सबको संत बता दिया है गोस्वामी जी ने, सब संता है। लेकिन एक चौपाई बहुत खतरनाक डाली है साहब, इसमें तो नमक मिर्च मसालो सब मिला के डाल दियो है। चाकी के ऊपर ही लिखी है मोह निशा और जग शोभनिहारा देख सपन अनेक प्रकार। रात में सपना देखते हैं 500 की गड्डी खूब इकट्ठी हो गई, अब तो हम फलाने को ट्रैक्टर खरीद लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, महाराज जी की तरह स्कॉर्पियो पे स्कॉर्पियो खड़ी कर देंगे, खूब गड्डी इकट्ठी। मोह निशा जग शोभनिहारा देख कर सपन अनेक प्रकार। लेकिन सुबह उठे तो क्या देखा? दरवाजे पे टूटी साइकिल खड़ी है। अरे यार वो पैसे कहाँ चले गए? ये बहुत खतरनाक चौपाई लिखी है। मोह निशा, मोह सो रहा है, जग शोभनिहारा देख सपन अनेक प्रकारा। लेकिन वही गोस्वामी जी की जगह ये लिखते हैं कि मानव को अगर कुछ चाहिए तो मानव एक चौपाई रटता रहे। मैं तो प्रतिदिन 2 बार बोलता हूँ, जब मंच पे आता हूँ तब भी और जब जाता हूँ तब भी। और राम दरबार में दर्शन करने जाते हो तो 5-6 चौपाई लिखी हुई हैं। 6 चौपाई का पाठ करते रहो। इन 6 चौपाइयों का जीवन में कभी भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो कौन सी चौपाई? एक चौपाई तो उसमें बहुत वैसी है सर। कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाई। हे हनुमान जी, ऐसा कवन सा काज, कौन सा काज है, कौन सा काम है? कवन सा काज कठिन जग माही, पूरे जग में ऐसा कौन सा काम है हे हनुमान जी जो नहीं होए तात तुम पाई। है तात जिसे तुम पर कर नहीं सकते, जिसको तुम पार नहीं कर सकते। हनुमान जी ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप कर नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी कहते किसके लिए? पहले एक चौपाई बोलनी पड़ेगी तब मैं करूंगा। वो कौन सी चौपाई है? सीताराम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी करहो प्रणाम जोरे जुग पानी। इस चौपाई को बोल दो, हनुमान जी की कृपा बरसना शुरू हो जाएगी। हनुमान जी की पूर्ण कृपा बरसेगी। जय जय सिया राम। तो आज राजा हिमांचल की नगरी में मैया गौरा के रूप से धीरे धीरे पार्वती जी कुछ बड़ी हुई हैं, विवाह के योग्य हुई। राजा हिमांचल ने नाई ब्राह्मण को बुलाया है और विवाह के लिए लगन पत्रिका बनवाई है। और त्रिपुरारी भगवान शंकर के यहाँ सभी देवतागण लगन पत्रिका लेके चल देते हैं। भोले बाबा की लगन चढ़े तो जो लोग जिनकी चढ़ गई होए बेहू नाच ले, जिनकी ना चढ़ी हुए तो बेहू। और जिनकी कौन सी मैरिज होते हैं
लव मैरिज बोलते कोर्ट मैरिज। हाँ तो बिना नाचे के उनके तो मालूम ही ना कि कहाँ भोले बाबा कहाँ पार्वती। ठीक है, आज भोले बाबा के यहाँ जब लगन पत्रिका जा रही है राजा हिमांचल की नगरी से, तो भोले बाबा ने नादिया से कहा नंदी आज लगन आ रही है नंदी, आज तू मेरा फेशियल कर दे। कौन सा वाला फेशियल? जहां पर बड़े बड़े पहलवानों की हड्डियां पड़ी हो वहां से भस्म लेके आ। मुर्दा घाट में जा, शमशान घाट में बड़े बड़े पहलवानों की भस्म लेके आ। नंदी इकट्ठी करके भस्म लाए हैं, भोले बाबा फेशियल करा रहे हैं। वो पार्लर वाला फेशियल नहीं है, पार्लर वाला नहीं, भोले बाबा का फेशियल हो रहा है। अभी तुरंत ही एक मुर्दा जला था, गरम गरम राख पड़ी थी, भोले बाबा बोले बोले क्या उसका फेशियल ज्यादा अच्छा रहेगा। गरम गरम राख ठंडी भी नहीं हो पाई थी, भोले बाबा ने 2 भूतों को भेजा, जल्दी लेके आ। भूत लेके आए, नादिया रगड़ा पड़ा है, भोले बाबा का फेशियल कर रहा है। भोले बाबा ने कहा थोड़ी सी जटाओं में और भस्म रमा दे। आज भोले बाबा भस्म के द्वारा ऐसा, और ये जो ब्यूटी पार्लर का श्रृंगार चला है ना, ये भोले बाबा के विवाह के समय से ही चला है साहब। भोले बाबा का ही पहला फेशियल हुआ था, भोले बाबा का ही पहला फेशियल का श्रृंगार हुआ था, बाद में तो सब लोग कराने लगे। आजकल दूल्हा करावे सो करावे, दूल्हा को सगो भैया पहले फेशियल कराए, दूल्हा के दोस्त पहले फेशियल करावे, दूल्हा तो थोड़ो ही करावे, दूल्हा तो जो छोटो भैया होवे ना वो तो भौं पे खत्म मरवावे, आईब्रो पर वो खत्म मरवावे दूल्हा को छोटो भैया, और खूब मेहनत करे। और मालूम वो क्यों इतनी मेहनत करता बेचारा कि भैया को तो भाभी मिल ही जाएगी, भैया की साली होवे दरवाजे पे ने हंस के बोल देगी तो पैसा वसूल हो जाएगा। हैं वो जहां से जाएगो दूल्हा महाराज को बेग पकड़ के ले जाएगो, जूता पहनाएगो, और उस दिन दूल्हा तो दूल्हा रहता नहीं, उस दिन दूल्हा कोई दूल्हा नहीं रहता साहब, क्योंकि ये भगवान शिव का स्वरूप होता है। और दूल्हा को साधारण समझना, मैं अभी तो मैं खुद ही फंस गया साहब। मैं गौरव की बारात लेके गया तो मैंने कहा भैया तो इनका भगवान शंकर का स्वरूप है, तो मुझे अपनी सीट छोड़नी पड़ी यार, डर लग गया मुझे। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा तुम भैया जा सीट पे बैठो, तुम आज शंकर के स्वरूप हो, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। और ये हकीकत है, इसको मजाक में मत लेना, बाद में क्या होता क्या नहीं, लेकिन उस दिन जब तक दरवाजे पर दूल्हा जाता है तब तक भोले बाबा का स्वरूप होता है साहब, ये भोले बाबा का स्वरूप। आज भोले बाबा का श्रृंगार हो रहा है, नंदी बिरंगी रगड़े पड़े हैं, कैलाश पर्वत झरना का जल लेके भस्म में मिला मिला के फेशियल हो रहा है। भोले बाबा फूले न समाए, लगुनी आई हरे हरे लगुनी आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए, लगुनी आई हरे हरे लगुनी आई हरे हरे मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए, लगुनी आई हरे हरे लगुनी आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए, लगुनी आई हरे हरे लगुनी आई हरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए, लगुनी आई हरे हरे लगुनी आई मेरे अंगना, भोले बाबा फूले न समाए, लगुनी आई हरे हरे लगुनी आई मेरे अंगना। आज सभी देवतागण लगुन में पहुंच रहे हैं और भोले बाबा को देश ही देखा, ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, इंद्र ने, नारद ने, और वो फेशियल देखा तो सब देवतागण भी अपना अपना फेशियल करा रहे हैं लगन को देख के। जय हो। ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए, सज गए सब परिवार, ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए, सज गए सब परिवार, ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए, सज गए सब परिवार, ब्रह्मा सज गए, विष्णु सज गए, सज गए सब परिवार, भोले बाबा ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान, लगन आई हरे हरे लगन आई मेरे अंगना, लगन फूले न समाए, लगन
जय हो जय हो जय हो जय जय क्या बात है जय हो बोले बाबा फूल न समाए लगने आई हरे हरे लगने आई मेरे अंगना। बोले बाबा फूल न समा लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे अंगना। जय हो आज नंदी को बहुत खुशी है। नंदी के घर में, नंदी के यहाँ लगन आ रही है तो बड़ा खुश है नंदी। नादिया कितनी खुशी किसी को नहीं है। आज देवतागण सज रहे हैं। नारद सज गए, इंद्र सज गए, सज गए सब परिवार। नारद सज गए इंद्र सज गए सब परिवार। नारद सज गए, इंद्र सज गए, सज गए सब परिवार। नारद सज गए इंद्र सज गए सब परिवार। भोले बाबा ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान। लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे अंगना। भोले बाबा फूले न समाए लगोने आई हरे हरे लगोने आई मेरे अंगना। भोले बाबा फूले न समाए। जय हो जय हो जय जय क्या बात है। बैठिए बैठिए।
आज जैसे ही भोले बाबा की लगन पहुंची है, ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका दी है। लगन पत्रिका देने के बाद आज ब्रह्मा जी नादिया से कहने लगे, नादिया भूखे रहेंगे क्या है? कुछ नाश्ता आस्ता नहीं बनवायो? खाने का कोई नहीं, तुमने कुछ तैयारी की? नादिया भाग के पूछा, बाबा बात बिगड़ जाएगी बाबा। बोले बाबा कहने लगे, क्या हुआ नंदी? ब्रह्मा जी भोजन मांग रहे हैं, नाश्ता मांग रहे हैं। जाओ नादिया, 14 नंबर गुफा का दरवाजा खोल देना और जितना खा सके उतना खिलवा देना। नादिया ने सब देवताओं से कहा, चलो 14 नंबर गुफा पे पहुंचो। सब देवतागण 14 नंबर गुफा पे आए। नादिया ने जैसे ही दरवाजा खोला भैया, तो नाश्ता में सर्प बिच्छू इत्यादि उसमें पड़े हुए हैं। सर्प बड़े बड़े लहरे आ रहे हैं। नादिया से पूछा, ये क्या? नादिया ने कहा, ये डोसा है, ये बिच्छू जलेबी अमृति है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम ये बिच्छू अमृति खाने आए हैं, ये सर्प खाने आए हैं, हमारी लगन हमें वापस दे दो। नादिया ने कहा, बात बिगड़ जाएगी। भाग के फिर पहुंचा, बाबा वो तो लगन वापस मांग रहे। भोले बाबा ने कहा, क्यों, क्या हुआ? अरे उसमें सर्प बिच्छू हैं। कहा, कितने नंबर तुमने गुफा खोली थी? कि 14 नंबर है। नहीं नहीं, 24 नंबर जाके खोलो। और जैसे ही नादिया ने 24 नंबर गुफा का दरवाजा खोला, तो वही बिच्छू अमृति बन गए, जलेबी बन गए, मिष्ठान बन गए, भोजन इत्यादि सारा सभी देवताओं ने ग्रहण किया है। आखिरी समय ब्रह्मा जी बोले, प्रातःकालीन नादिया नहाने की व्यवस्था करो, जल लेके आओ। कैलाश पर्वत पर जल कहाँ रखो? नादिया ने कहा, जो ब्रह्मा और बात बिगड़वाने पे लगे हैं, बाबा बाबा थोड़ी सी बात की कमी रहेगी, बाबा एक काम और कर दो। भोले बाबा बोले, बताओ। अरे ब्रह्मा जी को स्नान करना है, उन्हें थोड़ा सा जल चाहिए। अपनी लुटिया उठाई, भोले बाबा ने कहा, ले जाओ और दे देना। नंदी गए, लुटिया लेके कहा, लो इसी से जल आचमन कर लेना, इसी से अपना जो कुछ करना है, इसी इतना ही मिलेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, इसने जल से क्या करेंगे? इससे तो प्यास भी नहीं बुझेगी। लाओ लगन पत्रिका वापस दे दो। झटका था उनका, धमकी, लगन पत्रिका लाओ। आज भी लोग कहते लगन पहले चढ़वा लो, तभी उसी समय का तो डर है साहब। ये भगवान शंकर के विवाह का ही डर है। इसीलिए तो लोग आज क्या कहते हैं कि लगन पहले चढ़वा लो, पता ना कि वापस न कर ले जाए। ब्रह्मा जी बोले, लगन पत्रिका वापस दो, हमारे नहाने की व्यवस्था करो। नादिया फिर से पूछा, बाबा बाबा बात बिगड़ जाएगी बाबा। क्यों, क्या हुआ? बाबा नहाने की व्यवस्था के लिए जल दे दो। बोले बाबा ने दूसरी लुटिया दी के ले जाओ और ये लुटिया उनको जाके दे देना और जितना नहा सके इसी लुटिया से नहा ले। नादिया दूसरी लुटिया लेके पहुंचा, कर लो ब्रह्मा जी स्नान कर लो। ब्रह्मा जी ने कहा, इस लुटिया से क्या हो जाएगा? नादिया ने कहा, सर पे डालो तो सही। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने वो लुटिया सर पर डाली और लुटिया से गंगा जी की धार निकली। अब नादिया और सभी देवतागण देख रहे हैं, ब्रह्मा जी डुबकी लगाने लगे, ब्रह्मा जी की सांस बंद होने लगी। ब्रह्मा जी कहने लगे, बचाओ बचाओ। नादिया कहने लगा, और ले ले जल। तब तो कह रहा था, जल लाओ ले ले। अब नहीं लगन पत्रिका वापस मांग रहा। ब्रह्मा जी कहने लगे, नादिया कभी लगन पत्रिका वापस नहीं लेंगे, नादिया जल्दी से बचाओ। नादिया ने कहा, बाबा अपनी माया को समेट लो। भोले बाबा ने गंगा मैया का जल अपनी जटाओं में समेट लिया है। इस तरह से भोले बाबा की लगन पत्रिका पूर्ण हुई है। आज सभी देवताओं ने कहा भोले बाबा से कि बारात लेके आना राजा हिमांचल की नगरी में। भोले बाबा ने नंदी भृंगी को भेजा है कि जाओ इंद्र के बाजे करके आओ। नंदी भृंगी गए हैं, इंद्र के बाजे किए हैं। शुक्र शनिचर अपने गणों को निमंत्रण दिया है, भूत प्रेतों को निमंत्रण दिया है। शुक्र के पास गए, नादिया ने शुक्र को बुलाया, शुक्र भैया है। शुक्र निकल के आया, देखा तो 32 फीट के दांत लंबे हैं। का तुम्हारा ही नाम शुक्र है? कि हाँ। थोड़े दांत कटवा के आना। कि हाँ ठीक है, भोले बाबा की शादी आएंगे जरूर। शनिचर के पास गए, शनिचर भैया है? कि हाँ हाँ। देखा तो नाक इतनी ऊंची है कि आसमान से टच हो रही है। तुम्हारा ही नाम शनिचर है? कि हाँ। ये नाक थोड़ी छोटी करा के आना, भोले बाबा की शादी की जरूर आएंगे। आज भोले बाबा की बारात में भूत प्रेत, डाकनी, सांकनी, चुड़ैल, खईस, किसी की गर्दन गायब, किसी का हाथ गायब, किसी का कान गायब, ऐसे बराती है। और भोले बाबा को रथ कौन सा है मालूम? बैंड कौन सा है?
हाँ? शुक्र शनिचर ने क्या कियो, दोनों अपने गालों पे थप्पड़ मारने लगे और भांगड़ा बैंड बजने लगे। तो इतना बड़ो चेहरा थो, थपा थप थपा थप थपा थप थपा थप, तो शुक्र बीच में कहे पपा पप पपा पप पपा पप पपा पप, ये बैंड बजने लगा, ये भांगड़ा बैंड बजने लगा। भोले बाबा नंदी पर सवार होके और चलने के लिए तैयार हुए। तो नंदी ने एक बात कही, भोले बाबा अपने घर तो जैसे रहो वैसे रहो, दूसरे के दरवाजे जा रहे, भोले बाबा ऐसे जाओगे को क्या कहेगो? भोले बाबा ने कहा तो फिर का फेशियल कर लो थोड़ा सा, फिर से फेशियल भयो भैया। आज भोले बाबा ने अपना श्रृंगार किया है, 10-15 मोटे मोटे सर्प मंगवाए, आपस में इकट्ठा बांधा, एक जगह गांठ लगाई और सर के ऊपर रख लिया। क्या बन गया? सेहरा, मुकुट। एक पतले से सर्प को बुलाया और कहा तुम इधर आओ, तुम यहां सेहरा में लगे रहोगे। उसको क्या बोलते हैं? कलंगी। का तुम यहां लगे रहोगे? हाँ, और तुम्हें लेके नहीं आएंगे, हम वही छोड़ आएंगे। उसने कहा साहब हमने क्या बिगाड़ो है, हमें क्यों छोड़ दोगे? क्या तुम यहां लगे रहो। अब बाजूबंद कैसे बनाए? तो 3-4 पतले पतले सर्प मंगाए, कस के बाजूबंद बना लिए। अब कमर में पहने हैं क्या? मृग छाला। नादिया ने कहा बाबा तुम्हारा कोई भरोसा ना है, तुम कहीं भांग पी के ना चलेगे, जब मृगशाला खुल जाएगी सब मामला बिगड़ जाएगा तुम्हारो। जाको लॉक लगा ले, लॉक। भोले बाबा ने एक मोटे सर्प को बुलाया, 3 गांठ मारी कमर पर, कहा खुलना नहीं है, जब तक बारात वापस ना आ जाए तब तक यहीं अड़े रहना, बिल्कुल इधर उधर हिल मत ना जाना, नहीं तो सब मामला बिगड़ जाएगा। एक मोटे सर्प को लिया, कमर में कस लिया और शरीर पे भस्म रमा के, शरीर पे भस्म रमाई है भोले बाबा ने। दूल्हा के काम और किया जाता है, जब बारात जाती तो आंखों में काजल लगाया जाता है। और भोले बाबा ने काजल मालूम किसका लगाया है? बोलो। जिस बर्तन में भोले बाबा भोजन पकाते थे, उसी बर्तन को भोले बाबा ने ऐसे लियो, ये वालों काजल लगो भोले बाबा। कोई कोई भाभी बड़ी खतरनाक होते साहब, जो देवर से खिलाफ होते, वो आजू काजल तो लंबो लगा देते कि वो देवर पहुंच पहुंच के ससुराल तक परेशान रह जाता है। उसी दिन मौका मिलता है भाभी को, तो कहते ऐसो काजल लगाएंगे तुम याद करो। भोले बाबा ने काजल लगायो है। आज भूत प्रेत गणों के साथ भोले बाबा की बारात कैलाश पर्वत से राजा हिमांचल की नगरी के लिए चल देती है। और जब बारात राजा हिमांचल की नगरी के लिए चली है, इधर पार्वती जी को पता लगा कि बारात आ रही है, तो पार्वती अपनी सखियों सहेलियों से कहने लगी कि हमारा श्रृंगार कर दो, हमें सजा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो।
सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी किनीर सगाई, सतगुरु ने मेरी किनीरे सगाई। उनको बुला के हथ लेबा तो करा दो, उनको बुला के हथ लेबा तो करा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे सुंदर सजा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, सुंदर सजा दो मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। जय हो जय हो। प्रेम से बोले बाबा की। हमारे मुख्य यजमान आएंगे और भोले बाबा का अभी तो विवाह होगा भैया, माल्यार्पण होगा, उसके बाद पूजन के लिए ऐसी और पहनू जो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बर दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वर दूल्हा जो कबहू न रूठे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे शिव शंकर के दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में तो आंखों में लगाऊंगी, 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 लेके एक तारा में तो शिव शंकर गाऊंगी, लेके एक तारा में तो शिव शंकर गाऊंगी, लेके एक तारा में शिव शंकर गाऊंगी, लेके एक तारा में शिव शंकर गाऊंगी, ब्राह्मण बोला के मेरे फेरे तो करा दो, ब्राह्मण बोला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन बना दो, मुझे शिव शंकर की दुल्हन। बना। अभी सभी अपने स्थान पे बैठे बैठ जाइए अभी बैठ जाइए सभी माताएं, अभी कन्यादान होगा तब आना, अभी बैठ जाइए, बाद में अभी यहीं बैठ जाइए, यहीं बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ। आज भोले बाबा अब मैया पार्वती की वो सुंदर सी जोड़ी देखी है, वाह क्या बात है साहब। सुंदर रूप को देखकर सभी नगरवासी, राजा हिमांचल की नगरी के सभी देख के मोहित हो रहे। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ की जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं।
जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, अजय दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। जय हो, बोल भोलेनाथ की जय हो। पार्वती तो महलों वाली, पार्वती तो महलों वाली, पार्वती तो महलों वाली, पार्वती मेरी महलों वाली, और भस्म रमाए भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, और भस्म रमाए भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। पार्वती मेरी गोरी गोरी, पार्वती मेरी गोरी गोरी, पार्वती मेरी गोरी गोरी, पार्वती मेरी गोरी गोरी, और सावरे भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, और सावरे भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। और सावरे भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं, और सावरे भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं, जय हो, जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब नहीं। अजय दूल्हा बने हैं भोलेनाथ के जोड़ी का जवाब। सर्वप्रथम भोले बाबा पार्वती के विवाह की रस्में प्रारंभ होती हैं तो एक दूसरे ने वरमाला पहनाई है। खड़े हो जाओ भोले बाबा पार्वती, एक एक माला ले लो हाथ में। भोले बाबा और पार्वती का ये जो पाणी ग्रहण संस्कार होने जा रहा है ना, ये बिरले भक्तों को ही दर्शन होता है। भोले बाबा का विवाह साधारण विवाह नहीं है। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। पार्वती जी पहना है, पार्वती जी पहले जोरदार तालियां। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। जोरदार तालियां।
तालियों की आवाज नहीं आ रही, आप लोग खुशी नहीं है क्या? बोल भोलेनाथ की इन्हें खुशी कहाँ से होगी? दूल्हा मिलो पार्वती जी को, इन्हें तो कुछ मिलो ना है। बहू मिली भोले बाबा, सोच रहे हम आओ वो तो हम पे खुशी खुद मनाएंगे। कोई नहीं, इंतजार करिए, समय आपकी आने मनोकामना पूर्ण होगी। समय आने दो, तुम आओ ब्याह होएगो, कुआरे ना रहोगे, ठीक है। भोले बाबा पार्वती की विवाह की रस्में प्रारंभ हुई हैं। बैठ आज जाइए। आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा विवाह की रस्में प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम वरमाला पड़ी, उसके बाद सभी राजा हिमांचल के नगरवासियों ने कन्यादान किया है। तो जो भी माताएं बहन कन्यादान करना चाहे वो कन्यादान करें, अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब आ सकती है, सर्वप्रथम हमारे मुख्य यजमान करेंगे और फिर सभी लोग एक एक से आकर के भोले बाबा और पार्वती जी से आशीर्वाद लेंगे। और जो भी भोले बाबा अर्पण करना चाहते हैं जरूर से करेंगे। और बाबा की बारात की खुशी कौन कौन को है? भोले बाबा की शादी की खुशी किस किस को है? हाथ उठा करके बताइए। तो ऐसे नहीं झूमते नाचते। देखिए सभी लोग मत खड़े हो जी, आराम आराम से, आराम आराम से आते जाएं, कन्यादान करके बैठते जाएं। और ये बच्चे खड़े हैं, भीड़ न लगा, यहाँ से तुरंत हटाया जाए इनको, एक एक करके आएंगे। और ये मीडिया वालों को हटा दो यहाँ से, सब मीडिया वालों को हटाओ यहाँ से, थोड़ी दूरी बना के रखें हटाइए इनको, एक साइड में इनको बैठा लिए। और एक एक करके आए और कन्यादान करने के बाद अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। अरे ले 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 रे हिमाचल जी कन्यादान, और गौरा तो भोलेनाथ की भई। ले लो रे हिमाचल कन्यादान, गौरा तो भोलेनाथ की भई। ले लो रे हिमाचल कन्यादान, गौरा तो भोलेनाथ की भई। ले लो रे हिमाचल कन्यादान, गौरा तो भोलेनाथ की रखी। बड़े भाग्य हैं धन तुम्हारे, अव्वल मिले जमाए। बड़े भाग्य हैं हिमाचल तुम्हारे, भोले मिले जमाई। बड़े भाग्य हैं हिमाचल तुम्हारे, भोले मिले जनाई। बड़े भाग तुम्हारे मान जवाई। और रूपवान गुणवान बहुत ने मन की अग्नि बचाए। रूपवान गुणवान बहुत है, इन्हीं ने मन के बचाए। रूपवान गुणवान बहुत ने मन की अग्नि बचाए। रूपवान गुणवान बहुत इन मन की यज्ञ बचाए। अपने भक्तों का रखते हरदम मान, गौरा तो भोलेनाथ की वही। ले लो रे हिमाचल कन्यादान, गौरा तो भोलेनाथ की भई। समय तल समझे तुम पाए, कहाँ तक करूं बड़ाई। समय तुल तुम समझ तुम पाए, कहाँ तक करूं बढ़ाई। समय तुल समझी तुम पाए, कहाँ तक करूं बड़ाई। समय तुल समझी तुम पाए, कहाँ तक करूं बढ़ाई। और इंद्रदेव की दशरथ जी ने रण में कड़ी बढ़ाई। इंद्रदेव दशरथ जी ने तो रथ की कड़ी बढ़ाई। और इंद्रदेव की दशरथ जी ने रण में कड़ी बढ़ाई। इंद्रदेव दशरथ जी ने तो रण में कड़ी बढ़ाई। ऐसे काहू मिले ना मेहमान, गौरा तो रतवान की गई। ऐसे काहू को मिलेगा मेहमान, गौरा तो भोलेनाथ की वही। ले लो रे हिमाचल कन्यादान, गौरा तो
की भाई ले ले रे हिमाचल कन्यादान गौरा तो भोलेनाथ की वही। गुरु की आज्ञा मान जनक ने मंडप दी कढ़ाए। गुरु की आज्ञा माने हिमाचल मंडप दी कढ़ाए। सखियां मंगल गाने लगी भोले की वही बिहाए। सखियां मंगल समझी समझ बढ़ाते हर दमान गौरा तो भोलेनाथ की वही। ले हिमाचल कन्यादान गौरा तो भोलेनाथ की ही ले रे हिमाचल कन्यादान भोले तो भोलेनाथ की वही। गौरा तो भोलेनाथ की भाई। बोल भोलेनाथ की। आज भोले बाबा और गौरा मैया का कन्यादान सभी राजा हिमाचल के नगरवासी के कर रहे हैं। कन्यादान जो होता है उससे बराबर कोई दान नहीं होता है। तो आप एक सभी अपने स्थान पे बैठते चलें। ये काय कर खड़ी बगल में देवरानी जिठानी ने हटाओ। ए व्यवस्थापक ए व्यवस्था इन लोगों क्यों खड़ा किए? इनको हटाइए साथ ही साथ, तुरंत हटाइए इनको। ज्यादा भीड़ न लगाएं, आते जाएं और तुरंत निकलते जाएं। और ले लियो कन्यादान गौरा की होए रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की होए रही सगाई। जो ये नृत्य करने वाले उधर इनको यहाँ ना नाचने दे, उधर नचाओ, यहाँ मत नाचने दो किसी। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की होए रही सगाई। गौरा की हो रही सगाई, सो हो रही सगाई। गौरा की होए रही सगाई रे हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान रे गौरा। जय हो। प्रेम से बोलिए भोले बाबा की जय हो। बाबा तुम ले लियो, तुम ले लियो। बाबा तुम ले लियो, तुम ले लियो। बाबा तुम ले लियो, तुम ले लियो। बाबा ले लियो, तुम ले लियो। अम्मा कर रही कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। हो रही सगाई, हो रही सगाई। हो गई सगाई, हो रही रे ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो गई सगाई। जय हो।
ताऊ तुम ले लियो, तुम ले लियो, ताऊ तुम ले लियो, ले लियो। ताई करने कन्यादान गौरा की है रही सगाई, ले लियो कन्यादान गौरा की हो गई सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की है रही सगाई। भैया तुम ले लियो, तुम ले लियो, भैया तुम ले लियो, तुम ले लियो। भाभी कर रही कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। गौरा हो गई सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो दान गौरा की हो गई सगाई। जय हो हरि बोल। जय हो प्रेम से हरि बोल। जय हो। मौसा तुम ले लियो, तुम ले लियो, मौसा तुम ले लियो, तुम ले लियो। मौसी करने कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। लियो कन्यादान गौरा की हो गई सगाई। चाचा तुम ले लियो, तुम ले लियो, चाचा तुम ले लियो, तुम ले लियो। चाची करनी दान गौरा की हो रही सगाई। दान गौरा की हो गई सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो गई सगाई। जय हो फूफा तुम ले लियो, तुम ले लियो, फूफा तुम ले लियो, तुम ले लियो। बुआ कर रही दान गौरा की हो रही सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो गई सगाई। ले लियो कन्यादान गौरा की हो गई सगाई।
प्रेम से भगवान की। जय जय। बोलिए भोलेनाथ की। इस तरह से मैया पार्वती भोले बाबा का कन्यादान राजा हिमांचल की नगर वासियों ने किया है। जल्दी से ने फ्री करो सब। चलते रहें आप लोग, खड़े ना हो, ज्यादा विलंब न लगाएं, बाकी के लोग बैठ जाइए। ए भैया बैठ जाओ, क्योंकि कन्यादान महादान, कन्यादान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। तो आप लोग माताएं खड़ी ना रहे, इस बैठ जाएं। मौका को न चूके। और निवेदन करना चाहूंगा जो भी माताएं बहनें खड़ी हैं यथास्थान बैठ जाएं। और जब भक्त नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे, भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। 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 अरे नहीं होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। जय हो। अरे दान बहुत देखे और दान बहुत होंगे। मैंने दान बहुत देखे और दान बहुत होंगे। अरे दान बहुत देखे और दान बहुत होंगे। एहसान बहुत देखे और दान बहुत होंगे। पर कन्यादान जैसा पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं देखा। पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा। अरे भक्ति बहुत देखे अरे भक्ति बहुत होंगे। भक्त बहुत देखे भक्त बहुत होंगे। अरे भक्ति बहुत देखे अरे भक्ति बहुत होंगे। अरे भक्त बहुत देखे अरे भक्ति बहुत होंगे।
पर दुर्लभ भक्त जैसा, पर दुर्लभ भक्त जैसा कोई भक्त नहीं होगा, पर दुर्लभ भक्त जैसा कोई भक्त नहीं होगा। जय हो। और दानी बहुत देखे और दान बहुत होंगे, हर दान बहुत देखे और दान बहुत होंगे, हर दान जैसा पर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं देगा, हर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं देगा, हर कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा, जब कन्यादान होगा कोई दान नहीं देगा। इस तरह से कन्यादान की रस्म पूर्ण हुई है। आप सभी बैठ जाए अपने स्थान पर। अब जो कन्यादान कर चुके वो भी बैठ जाए, ना कर चुके वो भी बैठ जाए। कन्यादान की रस्म पूर्ण हुई है। इधर आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा विवाह की रस्में आगे बढ़ी है। कन्यादान की रस्म होने के बाद भामर की रस्म प्रारंभ हुई है। ये जो पैसे आए ये सुनो 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 बिटिया, ये आपस में जोड़ के और दोनों कन्या को दे देना बाद में, ठीक है? जितने ही पैसे कन्यादान में आए कन्या को ही दे देना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। एक पंडित जी हमारे संग रहो करते थे, आनंद प्रकाश महाराज, गांव बताए उनको कौन सी कुछ सारी वे कन्यादान के पैसा हड़प लेते, मौका लग जाए तो पन्नी से पैसा के मामले में बड़े हुए। जैसे मैंने जाने कितनी कथाएं की, बहुत कन्यादान का पैसा है। मैंने कभी किसी भी कन्या के दान का एक सिंगल पैसा है, मैं क्या करूंगा पैसे का साहब, मैं खुद कन्यादान करता हूं। कन्यादान का कभी पैसा लेना ही नहीं चाहिए साहब। तो ये कन्याओं को पैसा दे देना। ए बैठ जाओ आप सभी, बैठिए बैठिए। भोले बाबा और पार्वती के विवाह की रस्में धीरे धीरे पूर्ण होने जा रही हैं। इधर भामर पढ़ना शुरू हुई है। किस किस को भामर गानी आती है हाथ उठाओ। भामर किस किस को गानी आती है? माता को तो आती होंगी, ऊंची हाथ उठाओ। जिनको विवाह है गया है उनके तो आती होंगी, जिनको ना है भवे को सीख लें, आगे काम आएंगी। जो कुआरी कन्याएं हैं वो सीख ले भामर का न मांगी, लेकिन आज की कच कन्या तो भामर डालती ना, कहती है कहाँ भामर पड़ेंगे, चलो हैं गाड़ी में बैठा और जे गए भामर पड़ गई हैं। तो भोले बाबा पार्वती की भामर प्रारंभ होती है। आप सभी भाव से बोलना। शिव शंकर जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। शिव शंकर जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। शिव शंकर जी के साथ पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। शिव शंकर
जी के साथ। पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगी बावरिया शिव शंकर जी के साथ। पहली भामर पढ़ी के अब तू जी को नंबर आया। पहले भामर पढ़ी के अब दो जी को नंबर आया। पहली भामर पढ़ी के अब तू जी को नंबर आया। पहली भामर पढ़ी के अब दो जी को नंबर आया। तू जी भामर पूरी पड़ गई तीजी को नंबर आया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव शंकर जी के साथ। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। तीजी भामर पूरी पड़ गई चौथी को नंबर आया। तीजी भामर पूरी पड़ गई चौथी को नंबर आया। तीजी भामर पूरी पड़ गई चौथी को नंबर आया। तीजी भामर पूरी कर गई चौथी को नंबर आया। चौथी भामर पूरी पड़ गई पांचवी को नंबर आया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव शंकर जी के साथ। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया। चौथी भामर पूरी पड़ गई पांच को नंबर आया। चौथी भामर पूरी पड़ गई पांचवी को नंबर आया। चौथी भामर पूरी पड़ गई पांच को नंबर आया। चौथी भामर पूरी पड़ गई पांचवी को नंबर आया। पांचवी भामर पूरी पड़ गई छठी को नंबर आया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव शंकर जी के साथ। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव शंकर जी के साथ। जय हो। छठी भामर पूरी पड़ गई सात को नंबर आया। छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं को नंबर आया। पहले एक भाम के पीछे आओ। पहले छठी भामर तो पड़ जाए तो। भोले बाबा बहुत जल्दी भरी है। छठी भामर पूरी पड़ गई सात को नंबर आया। छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं को नंबर आया। छठी भामर पूरी पड़ गई सात को नंबर आया। छठी भामर पूरी पड़ गई सातवीं को नंबर आया। और सातवीं भामर पूरी पड़ गई सबको मन हर्षाया। पढ़ने लगी हरे हरे पढ़ने लगी भामरिया शिव शंकर जी के साथ। पढ़ने लगे हरे हरे पढ़ने लगे भामरिया शिव शंकर जी के साथ। आज भामर पड़ी है, विवाह की रस्में पूर्ण हुई है। भोले बाबा पार्वती जी को लेके कैलाश पर्वत के लिए चले जाते हैं। जाओ भोले बाबा, बहु अच्छी तरह रखियो, परेशान मत करियो, ना केस कर देंगे। केस लड़त लड़त परेशान हो जाओगे, दहेज एक्ट लगा देंगे, पुलिस मारी मारी फिरेगी, थाना खिंचा खिंचा फिरेगा। हम लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। और क्या। हाँ, इसलिए बहू को परेशान करना, पार्वती जी को अच्छी तरह रखना, सेवा करवाना और खाने पीने की व्यवस्था रखना। जय जय सिया राम। जय जय श्री। और ललित तुम चिंता मत करिए, कोई बात हो तो फोन कर दियो, टाइम न लगा पहुंचना, मेरी गाड़ी ठाड़ी कैलाश पर्वत तो गाड़ी चढ़ाएंगे, पहुंच जाएंगे महाराज, कोई दिक्कत ना। नहीं अब तो रास्ता बन गया है। हाँ हाँ, कितने लोग घर जाएंगे वापस लौट के आज घर? हाँ,
कितने लोग रिटर्न करेंगे यहाँ से? हाथ उठाओ। आज रिटर्न वाले ज्यादा हैं। आज हम तुम्हें ऐसो फांसेंगे कि भाई रिटर्न निकाल देंगे। या तो कल कथा सुनना आओगे ही ना है, या फिर आओगे तो ठहर जाओगे, क्योंकि तुम्हें सोचोगे कि रात के 9 बजे घर पहुंचे, तासे बढ़िया वहीं रुको। जय जय सिया राम। अभी कथा थोड़ी तो और करेंगे, है ना, क्योंकि भाग जाएंगे अभी और फिर टाइम से पहुंच जाएंगे तो इन्हें घमंड रहेगा कि हम तो टाइम से लौट आते, कार रुक के करेंगे। आइए रोजीना, रुके ना आए ना, रुके रुकन से क्या दिक्कत है? रुके, रुको ना, यहाँ यहीं ठहरो। तुम्हारे बिना में रोटी ना खात का, तुम्हें कौर मुंह में देती तभी खात का साजन तुम्हारी रोटी हैं। तो कह रही हमें पद से खवाते तभी बिनो पेट भरते हुए, वैसे बेचारे भूखे रह जाते हैं। लेकिन शास्त्र तो ये कहता है कि भोजने सुमाता सहने सुरम्मा कार्य सुमंत्री। पत्नी पति का कभी भी पेट नहीं भर सकती भोजन से। शास्त्र में तो माँ को बताया ऐसा, भोजने सुमाता, भोजन माँ कितना प्रेम से कोई नहीं खिला सकता। भोजने सुमाता सहने सुरम्मा, सहन करते समय पत्नी जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता। सहने सुरम्बा कार्य सुमंत्री, कार्य मंत्री कितनी जिम्मेवारी से कोई निभाने वाला नहीं है। और वे माता जी करें हमारे बिना उन्होंने पेट ही ना भरे, घर है तो हम जाएंगे। मैनपुरी वाली माता जी समझ गई, रुक जाओ। ये करी हम घर है, अगर जहां रुके जाएंगे तो फौजी को रात को नींद ही नहीं आएगी, भी हमसे वीडियो कॉल करेंगे। हैं? सब बेचारे परेशान हैं, जाएं 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 जाएं। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए, दोबारा हाथ उठाओ। जाते हो तो जाइए, जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए। एक फिल्म वालों ने गाना ये गाया था, मैंने पहले फिल्म वाला बोल दूं फिर अपना बोलूंगा। जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। ये तो फिल्म वालों ने गाया था, लेकिन मैंने इसका ऑपरेशन किया है। मैंने क्या कहा? जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए, उम्र भर देखेंगे रास्ता तेरे आने के लिए। जाते हो तो जाइए, मुड़ मुड़ के ना देखिए। आज भोले बाबा की शादी समारोह में मैं दिन में मिठाई बंटवाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा ठीक नहीं रहेगी। क्यों नहीं बंटवाई? शाम को आज मैं दावत करवाऊंगा धुआंधार, कि बाबा को ब्याह बहुत धुआंधार, बहू मिली धुआंधार। तो शाम को दावत होगी खूब चकाचक। और का हाँ, भंडारी लोग दावत में आलू पालू ना बना दियो। हाँ, मटर पनीर की सब्जी बनवाना, एक मिक्स वेज बनवाना, पुलाव बनवाना, पूड़ी बनवाना, और माता जी तुम अपने हाथ से कचौड़ी बनाना। जय हो जय हो। और हमारे सब घराती और सब बराती खाएंगे। हाँ, चाहे कितना बरात खर्चा आ जाए, क्योंकि लड़की का जो बाप है वो कमजोर थोड़ा ना है। और का काय कमी है बता? हाँ हाँ। अब जाने वाले हाथ उठाओ, कौन कौन जाएंगे? हल्का कम भाई। उन्हें भोले बाबा की दावत से मजदूर थोड़ा है। उन्हें बिन के बिना नींद ही ना, उन्हें उनके बिना चैन ही ना पड़े। वो जब तक अपनी दो बात मन की ना कह लेंगे तब तक नींद आने वाली नहीं है।
टाइम काफी हो गया। जय जय सिया राम। कथा थोड़ी सी शेष बची है, लेकिन आप लोग जाएंगे तो हम आपके दिल को नहीं दुखाएंगे, क्योंकि कथा में आप आते हैं। मैं कल जल्दी बैठ जाऊंगा गद्दी पे, घंटे पहले कथा पूरी कर दूंगा। आज की जो कथा शेष है वो थोड़ी सी कल